सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो बोलिए माता रानी की जय हो। आज गुप्त नवरात्र का 5वां दिन है। अब 5वां दिन माँ त्रिपुर भौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ काली का ही स्वरूप है माता त्रिपुर भौरी का। इस दिन विधि पूर्वक से पूजा करने से सभी कष्टों का नाश हो जाता, व्यक्ति के अहंकार का नाश हो जाता। माता त्रिपुर भौरी की पूजा करने से योग्य पुत्र की प्राप्ति भी होती है और जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही सभी तरह की आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती है। महाविद्या की छठी शक्ति माता त्रिपुर भौरी माँ काली का ही स्वरूप मानी जाती है। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोकों से है और भौरी का संबंध काल भैरव से है। विकराल स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव भगवान शिव के अवतार हैं, जिनका संबंध भय के विनाश से है। माता त्रिपुर भौरी का स्वरूप माँ काली जैसा ही है। माँ के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। माँ के बाल खुले हुए हैं। उनका एक नाम षोडशी भी है। माँ को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, कौलेश भैरवी, शमशान भैरवी, संपद प्रदा भैरवी। माता त्रिपुर भौरी की पूजा करने से सौभाग्य, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। त्रिपुर भौरी की पूजा करने से मनवांछित विवाह की इच्छा भी पूरी होती है। इनकी पूजा करने से व्यापार और करियर में भी वृद्धि होती है और भौरी माता की पूजा करने से समस्त पापों का नाश भी हो जाता है। त्रिपुर भौरी माता का उत्पत्ति कैसे हुई? दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भौरी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूरज के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन मिलता है कि माता त्रिपुर भौरी की उत्पत्ति महाकाली के ही छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार 5वीं महाविद्या त्रिपुर भौरी है। त्रिपुर भौरी माता का मंत्र ह्रीं भैरवी क्लोम ह्रीं स्वाहा। त्रिपुर भौरी मैया की कथा। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि पुनः अपना गौरवर प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है और भगवान शिव जब देवी को अपने समझ नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं और वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में ही हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। अब महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शंकर जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार से उसी से छाया विग्रह त्रिपुर भौरी का प्राकट्य होता है। तो बोलिए माँ त्रिपुर भौरी की जय हो। वाराणसी की विशिष्ट शैली की सकरी गलियों में माँ त्रिपुर भौरी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर के पास से गुजरने वालों के सिर माँ के समक्ष अपने आप ही झुक जाते हैं। माना जाता है कि माँ त्रिपुर भौरी के दर्शन पूजन से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। माँ का ऐसा महात्म्य है कि इनके आसपास का पूरा मोहल्ला त्रिपुर भौरी के नाम से ही जाना जाता है। माँ त्रिपुर भौरी का स्थान 10 महाविद्या में 5वें नंबर का कहा जाता है कि माँ की अद्भुत प्रतिमा स्वयंभू है। इनके भक्तों को सहज रूप से विद्या प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार माँ अपने भक्तों को विद्या के साथ सुख संपत्ति भी प्रदान करती हैं। छोटे से इस मंदिर में मुख्य द्वार के सामने माँ की बेहद भावपूर्ण मुद्रा की प्रतिमा स्थापित है, जो कि गली से दिखाई देती है। मंदिर परिसर में ही एक तरफ त्रिपुरेश्वर महादेव का शिवलिंग भी स्थापित है। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखते रहिएगा। तो माता रानी की जय हो।